ये कहानी एक 70 साल बूढ़ा पर मुश्तमिल है अहमद। 70 साल बूढ़ा शख्स, एक बूढ़ा शख्स है जिसकी उम्र है 70 साल। एक अदद बीवी है और एक बेटी है अहमद जिसकी उम्र है 22 साल। इस बुड्ढे की जो बेटी है, और इस बुड्ढे का काम क्या है? इस बूढ़े का कारोबार है मिठाई का, मिठाई की दुकान है। अब क्या होता है, मैं तुम्हें ऐसे बताऊं कि जो दुकान है उस दुकान के पीछे ही इनकी रिहाइश है, यानी दुकान घर में घर और घर के आगे दुकान बनाई हुई, तो मिठाई की दुकान है। हाँ, अक्सर इस तरह की दुकानें होती हैं, कोई गुंजान आबाद इलाके होते हैं ऐसे ही तो मिठाई की दुकान घर में ही खोल रखी है उन्होंने। तो ये बूढ़ा शख्स मिठाई बनाता है और मिठाइयाँ बेचता है। अब क्या हुआ अहमद, वक्त गुजर रहा है। अब चूंकि इस बूढ़े शख्स को बीमारी है, किस चीज की? इसको जोड़ों की बीमारी है। जोड़ों की जॉइंट पेन जो, हाँ जी, ये इसको खानदानी बीमारी है। और इसकी उम्र 70 साल। 70 साल की इसकी उम्र है। अब एक बूढ़ा आदमी किस हद तक मेहनत कर सकता है? एक लिमिट है। तो ये अपनी दुकान पर मौजूद है अहमद। इसने क्या महसूस किया कि दुकान की सेल जो है वो कम है। अब ये सोच रहा है कि क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए जिससे दुकान की सेल बढ़ जाए। तो ये अपनी बीवी से मशवरा कर रहा है कि मैं ये सोच रहा हूं कि मैं अभी दुकान बंद करता हूं रात को 12 बजे। तो मैं ये सोच रहा हूं कि मैं अब रात को देर तक दुकान पे बैठूं, तो हो सकता है कि जो रात को गुजर होता है लोगों का, वो मिठाई लेते हुए जाएं, तो इस बहाने हो सकता है कि सेल मामूल पर आ जाए, क्योंकि दिन में तो सेल वो हो नहीं रही। तो इसकी बीवी कहती है, अरे भाई, आपकी उम्र वो रही नहीं कि आप 12-12 घंटे खड़े रहेंगे। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपकी अब उम्र वो नहीं है, अब आप 12 बजे के बाद आराम करेंगे। तो वो बूढ़े ने कहा, तो फिर 12 बजे के बाद मैं सोच रहा हूं कि दुकान खुले, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो बेटी जो कि मौजूद है वहां, बेटी ने कहा, अब्बा, इस बात के लिए तुम फिक्र ना करो। आप दुकान 12 बजे बंद करने के बाद घर में आ जाएं और 12 बजे के बाद दुकान पे मैं बैठूंगी। तो बूढ़े शख्स ने कहा कि नहीं भाई, ये मुनासिब नहीं होगा, तुम क्यों बैठोगी? तो जो उसकी बीवी है उसने कहा, अरे भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? घर में ही तो दुकान है, बच्ची अगर हमारी बैठ जाएगी तो इसमें क्या हर्ज है? इस तरह तुम्हें थोड़ा सा आराम भी मिल जाएगा। अहमद, दोनों बच्ची के और बच्ची की मां के, यानी अपनी बीवी के कहने से वो बुढ़ा एग्री हो गया। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ? 12 बजे तक वो बूढ़ा दुकान पे रहा। 12 बजे के बाद वो बूढ़ा घर गया। अब 12 बजे के बाद उसकी बेटी दुकान में मौजूद है। रात को 12 बजे के बाद मिठाई की दुकान में एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है जिसकी उम्र है 22 साल। आज इस लड़की का पहला दिन है, ये अपनी दुकान में मौजूद है। क्या देखती है कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कोई दुकान में नहीं आ रहा। अब ये दुकान में मौजूद है, क्या देखती है कि दुकान के सामने आके कार रुकी है अहमद। अब जब कार रुकी है तो इसने कार में जो नजर मारी है, तो जानते हो ये लड़की क्या देख रही है? क्या? वो देख रही है कि कार में खूबरू नौजवान बैठा हुआ है, खूबसूरत। इसने उस लड़के को देखा, उस लड़के ने गाड़ी में बैठे बैठे इस लड़की को देखा जो दुकान में मौजूद है। उससे रहा नहीं गया। किससे? लड़के से। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और दुकान में आ गया। उस लड़की की खूबसूरती उसको दुकान तक ले आई। अब लड़की जो, जाहिर है ये उम्र ऐसी होती है अहमद, जवानी की उम्र है, लड़का भी जवान है, और फिर इंसान खूबसूरती की तरफ माइल भी होता है। बिल्कुल, वो लड़का अपनी जगह खूबसूरत है, ये लड़की अपनी जगह ये भी खूबसूरत है। अब वो लड़का आके पहली बार इससे मुखातिब हो रहा है कि सुने जी। बोले मिठाइयाँ हैं? बोले हाँ जी हैं। बोले ये शॉप आपकी है? उसने बोला हाँ, ये दुकान हमारी है। बोले अच्छा, आप यहां होती हैं? तो लड़की ने उससे कहा, इन बातों को छोड़ें, आप ये बताएं आपको मिठाई कितनी लेनी है? तो उस शख्स ने कहा
जितनी मिठाई तैयार है सारी दे दो। लड़की ने कहा जी आप होश में तो हैं? उसने बोला हाँ मैं होश में हूं। अरे भाई तुम्हारे पास अभी जितनी मिठाइयां मौजूद हैं वो सारी पैक कर दो। अहमद, उस लड़की ने वो सारी मिठाई जो बनी हुई थी, अब एक छोटी सी जगह में मिठाई कितनी बिक सकती होगी, उसने मुझे सारी मिठाइयों का वजन किया तो वो मिठाइयों का वजन बना अहमद 7 से 8 किलो के दरमियान में, क्योंकि रात भी थी। रात का टाइम है। उसने सारी मिठाई पैक करके थैले में रख दी उसने उसको पैसे दिए। लड़के ने मिठाई उठाई और अपनी गाड़ी में बैठा। गाड़ी में बैठने के बाद दरवाजा बंद किया, फिर इस लड़की की तरफ देखा। लड़की ने इसको देखा, उसने लड़की को देखा, उसने सलफ मारा और चला गया। अहमद, ये लड़की बहुत खुश हुई। जानते हो क्या सोच के? क्या? कि देखो अगर अब्बा 12 बजे दुकान बंद कर देते तो अभी ये मिठाइयां बिकती ना। मैंने सारी मिठाइयां बेच दी। खुशी खुशी घर में गई है अहमद। घर में गई, सारे पैसे ले आके अपनी मां के हाथ में रख दिए। मां ने कहा अरे इतने सारे पैसे, तूने क्या सारी मिठाई बेच दी? मां ने मजाक में पूछा। तो लड़की ने सीरियस होकर कहा कि हां मां तेरी बात सच है, सारी मिठाई बिक गई। मां कह रही अरे ऐसा तो कभी नहीं हुआ, आज तेरा पहला दिन था, तू पहले दिन दुकान में खड़ी हुई और सारी मिठाई बेच दी। अरे भाई कमाल कर दिया। बाप भी खुश हुआ। अहमद, अब दूसरा दिन हुआ, सारा दिन मिठाई बनी। मिठाई बनने के बाद बाप बनाता मिठाई जो है वो उसका बाप है, जो बूढ़ा शख्स, उसने मिठाइयां बनाई हैं। दुकान में वो बाप सारा दिन खड़ा हुआ। शाम हुई, रात हुई, 12 बजे। 12 बजने के बाद वो बूढ़ा अपने घर में चला गया। लड़की 12 बजे के बाद हस्बे दस्तूर दुकान में आ गई। अब ये दुकान में खड़ी हुई है, मिठाइयां ऑलरेडी बन चुकी हैं, ये दुकान में खड़ी हुई है। हस्बे मामूल लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब 12:05 हुए हैं अहमद। वही कार जो कल आई थी, वही गाड़ी आके इसकी दुकान के सामने रुकी। अब जब वो गाड़ी रुकी तो लड़की एक अंदर से खुशी का इजहार हुआ उसके कि ये तो वही गाड़ी है जो कल आई थी, यानी आज भी मिठाइयां बिकेंगी। आज भी मिठाइयां बिकेंगी। अहमद, वो लड़का गाड़ी से उतरा, दुकान में आया, लड़की से हम कलाम हुआ, सलाम दुआ हुई। अब वो जो लड़का मिठाई लेने आया है, उसने कहा भाई ये मिठाई जो मैं कल ले गया था इस कदर लजीज थी कि वो सब खत्म हो गई। तुम एक काम करो, तुम आज भी सारी मिठाइयां बांध दो। लड़की कह रही है अरे आप कल तो इतनी ले गए थे। तो उसने कहा मैंने तुमसे कहा ना कि तुमने मिठाई जो बनाई है तुमने। अच्छा, उसने लड़की से पूछा? हाँ, उसने लड़की से पूछा कि जो मिठाइयां आपने बनाई थी या जो बनाई है वो इस कदर लजीज हैं कि वो जो मैं कल ले गया था खत्म हो गई। तो जानते हो लड़की ने क्या जवाब दिया? क्या? लड़की ने कहा कि ये मिठाइयां मैं सिर्फ बेचती हूं, बनाते मेरे वालिद साहब हैं। अच्छा। उसने कहा अच्छा भाई अब तक तुम्हारे वालिद से मुलाकात तो नहीं हुई? तो लड़की ने कहा कि वो सिर्फ 12 बजे तक होते हैं रात को, 12 बजे के बाद मैं खड़ी होती हूं। तो वो जो शख्स मिठाई लेने आया है उसने लड़की से पूछा कि भाई वो 12 बजे के बाद तक क्यों नहीं होते दुकान पर? तो लड़की ने कहा वो बीमार है। तो लड़के ने कहा कि बीमार है तो मिठाइयां कौन बना रहा है? तो लड़की ने कहा कि मिठाई मेरा बाप ही बनाता है, लेकिन चूंकि उनको जोड़ों की बीमारी है जो वो ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते, और ये हमारी खानदानी बीमारी है जो एक जद्दी पुश्ती चली आ रही है। मेरे दादा को भी थी, उनके बाप को भी थी, अब ये मेरे बाप को है जो ये इनकी जान नहीं छोड़ रही। तो इस शख्स ने पूछा कहीं इलाज हो रहा है उनका? तो लड़की ने कहा बहुत टाइम से इलाज हो रहा है लेकिन कोई फैज नहीं पहुंचा। तो वो शख्स ने कहा कि अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हें कुछ देता हूं और तुम ये अपने वालिद को खिला देना, इससे शफा होगी, तुम मरता क्या नहीं करता? लड़की ने उससे कहा कि अगर ऐसा हो जाए कि मेरे वालिद साहब खड़े हो जाएं,
आपकी किसी ऐसी खुराक से कि जो उनको खिलानी है, तो मुझे बताएं कि उनको क्या देना है। अहमद, उस शख्स ने अपनी जेब में हाथ डाली और एक छोटी सी बोतल निकाली। निकालने के बाद लड़की को दी और लड़की से कहा कि सुनो, इसके 2 कतरे पानी में डाल के अपने बाप को पिला देना और फिर जो हो वो तुम खुद देखना। अहमद, उसने वो शीशी दी, जेब से दवाई निकाली और उसको दे दी। उसको दी। अब सुनो, अब जैसे ही इसने जेब से दवाई निकाल के उस लड़की के हाथ में वो शीशी दी है, हाँ। तो लड़की ने इससे कहा कि कितनी ये कैसी बात है, ये कितनी अजीब बात है कि जो बीमारी मैंने तुम्हें बताई उसकी दवा तुम्हारी जेब में रखी है। आप डॉक्टर हैं? लड़के ने कहा नहीं। लड़की ने फिर पूछा आप हकीम हैं? बोला नहीं। तो बोला फिर ये दवाई की शीशी आपकी जेब में रखी है, वजह? तो जानते हो वो शख्स क्या कह रहा है लड़का? क्या? उसने कहा यही बीमारी मेरी मां को भी है। ये बीमारी मेरी मां को भी है, इसलिए ये शीशी मेरे पास है, लेकिन चूंकि यही बीमारी तुम्हारे बाप को है तो ये शीशी तुम रखो, मैं दूसरी ले लूंगा। अच्छा, यानी इत्तेफाक से यही बीमारी उसकी माँ को भी है। हाँ, उसने ये उसको तसल्ली कराई कि मेरी मां को भी है, ये शीशी तुम रख लो, मैं दूसरी ले लूंगा। ये बोल के और वो मिठाई की थैला उठा के और पैसे दे के चला गया अहमद। अब चला गया, अब चला तो गया, ये लड़की शीशी लेके अंदर गई, वो पैसे अपनी मां को दिए जो मिठाई बिकी, और वो शीशी निकाल के अपनी मां के हाथ में इसने दी। उसकी मां ने कहा ये पैसे तो समझ में आ रहे हैं कि मिठाई बिक गई, लेकिन ये शीशी क्या है? तो उसने अपनी मां से कहा मां, ये शीशी का जादू तो मैं भी देखूंगी। बोले कैसे? बोले एक गिलास पानी लाओ। लड़की भाग के गई, पानी एक गिलास लेके आई, उसमें 2 कतरे शीशी के डाले, शीशी से निकाल के, और वो पानी का गिलास अपने बाप को दिया पीने के लिए। उसकी मां ने उस शीशे के गिलास में उसके बाप को पानी पिलाया। अहमद, वो जो गिलास उसने पानी का पिया है उस बूढ़े शख्स ने, जिसकी उम्र 70 साल बताई है मैंने, पानी का गिलास जब उसके उतरा है पूरा, वो शख्स लम्हा गुजरा होगा अहमद, बमुश्किल मिनट, 1 मिनट गुजरा और वो शख्स जो बेड पे लेटा हुआ है वो बिस्तर से खड़ा हो गया। खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद जमीन पे कूद रहा है। मां भी देख रही है और बेटी भी देख रही है कि अरे ये तो अभी एक ही खुराक दी है, और एक खुराक में अब्बा की ये हालत कि ये बेड से खुद उतरे और उतरना छोड़ो, ये तो कूद रहे हैं। यानी जिस इंसान को जोड़ों में दर्द होता है वो दर्द में लेटा हुआ था, बिल्कुल, और अचानक वो खड़े होकर उछलने लगा, कूद रहा है। तो बड़े खुश हुए, मां भी खुश हुई, बेटी भी खुश हुई, प्लस वो बूढ़ा भी खुश हुआ कि वो कौन फरिश्ता था तुम्हें जो ये दवाई दे गया। अहमद, बूढ़े ने अपनी बेटी से पूछा कि मेरे बच्चे, ये शीशी तुम्हें किसने दी? अब बेटी ने बताया अपने बाप को, और मां को बता रही कि अम्मी, वो जो पूरी मिठाई ले गया था पहले दिन, जब मैं पहले दिन खड़ी हुई, वो मिठाई पूरी ले गया वही शख्स आज फिर आया, पूरी मिठाई ले गया और मुझसे पूछा कि तुम्हारे बाप को क्या बीमारी है। तो मैंने बीमारी का उससे जिक्र किया। जब जिक्र किया तो उसने ये शीशी निकाल के मुझे दी और मुझसे ये कहा कि यही बीमारी मेरी मां को भी है, तो तुम ये दवाई अपने बाप को पिलाना। तो जिसका असर हमने देखा, तो बाप ने कहा कि बेटे, वो कोई फरिश्ता ही था, मैं उससे मिलना चाहूंगा। तो बेटी ने कहा अब्बा, वो तो रोजाना 12 बजे के बाद आते हैं और मिठाई लेके चले जाते हैं, तो हो सकता है 2 दिन से तो बराबर आ रहे हैं, हो सकता है कल फिर आ जाएं। तो आप एक काम कीजिए, कल 12 बजे के बाद आप घर में नहीं आइएगा, दुकान पे रुकिएगा। ऐसा ही हुआ अहमद। अब तीसरा दिन गुजरा। अब 12 बजे चूंकि बूढ़ा अंदर जाता, लेकिन क्यों जाए? क्योंकि अब वो सेहतयाबी में है अहमद। 12 बज गए, 12:05 हुए। अब जैसे ही 12:05 हुए तो दुकान के आगे आके गाड़ी रुकी अहमद।
वही नौजवान। गाड़ी रुकी, वो लड़का आया, गाड़ी का दरवाजा बंद किया और दुकान में आया, और दुकान में आने के बाद उस बूढ़े शख्स से मुखातिब हुआ है, आप गालिबन उस लड़की के वालिद हैं जो यहां खड़ी होती है। उस बूढ़े शख्स ने बोला, हां तुमने सही पहचाना, वो मेरी ही बेटी है। आप कौन? तो उसने कहा कि मैं रोजाना मिठाई लेके जाता हूं, आप ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है। इसने कहा, हाँ भाई तबीयत तो मेरी बेहतरीन है, मैं तो सेट हो गया, देखो बिल्कुल अशाश बशाश हूं, मैं खड़ा हुआ हूं। तो वो जो बाहर खड़ा लड़का है दुकान के अंदर जो खड़ा हुआ है, उसने कहा, क्या मुनासिब होगा मैं आपकी बेटी से मिल सकूं? बोले, भाई मैं तुम्हें क्यों मिलाऊं, तुम्हें मिठाई चाहिए तो मिठाई लो। तो जानते हो वो शख्स क्या कह रहा है? कह रहा है, नहीं, मैं सिर्फ आपकी बेटी से यह पूछना चाहता हूं कि जो दवाई मैंने उसे दी थी, क्या वो दवाई तुमने अपने बाप को पिलाई? अब ये जो बाप है वो समझ गया कि वो जो शीशी देने वाला शख्स है वो ये है। हाँ। उसने बोला, अच्छा तो वो जो शीशी दवाई की दी थी वो आपने दी थी? इसने बोला, हाँ मैंने दी थी। तो उसने बोला, अरे भाई रुको, तुम तो फरिश्ता हो, तुम्हारी दी हुई शीशी उस खुराक से मैंने एक खुराक ली है, तो मैं देखो दुकान पे खड़ा हुआ हूं, तुम रुको मैं उसे बुलाता हूं। उस बूढ़े शख्स ने बेटी को आवाज दी। अब चूंकि घर पीछे ही था, बेटी ने सेंटर से दरवाजा खोला और दुकान में आ गई। अब जब दुकान में आई तो उस शख्स को देखा जो वो शीशी दे के गया था लड़के को। लड़की आई, दोनों का IQ मिला, सलाम दुआ हुई। अब वो उस लड़की से मुखातिब हुआ, हाँ भाई आपके बाप की तबीयत अब कैसी है? तो लड़की ने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, ये देखें किस कंडीशन में है कि ये यहां खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन ये खड़े हुए हैं, ये सब आपकी मेहरबानी से। अब वो बूढ़ा शख्स जो दुकान में है वो उससे मुखातिब हुआ जवान से। वो कह रहा है कि भाई तुमने मेरा इतना बड़ा काम किया है कि मैं एक जमाने से इलाज करा रहा हूं, न जाने कहां कहां से मैंने इलाज कराया, लेकिन मुझे फैज ना पहुंचा। तुम्हारी एक खुराक ने मेरी जिंदगी बदल दी, मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूं? बूढ़े ने कहा। तो उस नौजवान ने कहा कि कुछ नहीं, सिर्फ इतना कीजिए कि अगर कुछ करना ही चाहते हैं तो मुझे अपने घर बुलाइए और मेरी खाने पे दावत कीजिए। अच्छा। तो वो बूढ़ा कह रहा है, अरे भाई ये तो कोई बात ही ना हुई, बिल्कुल आइए, कल आप खाना हमारे साथ खाएंगे, इसकी मां खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो यकीनन आप कल का खाना हमारे साथ खाएंगे। उसने कहा, बिल्कुल ऐसे ही, मैं कल आपके घर आऊंगा और खाना खाऊंगा। अहमद, उसने सारी मिठाइयां ली, गाड़ी में बैठा, पैसे दिए और गया। अब चौथा दिन हुआ, वो उनके घर पे खाने पे इनवाइट है। वो आया, उसको घर में बिठाया, दस्तरखान लगाया, खाना खाने के माहौल बनाया। अहमद, खाना वाना खाया है। खाना वाना खाने के बाद वो बूढ़े शख्स ने कहा कि और कोई मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे हुक्म करो। तो जानते हो वो जवान क्या कह रहा है? क्या कह रहा है, सुनिए बुजुर्गवार, मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता, लिहाजा मैं दो टोक बात करूंगा। वो ये है कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूं। जब मैंने पहली निगाह में इसको देखा तो ये मुझे अच्छी लगी, वो अच्छी लगी। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। ओ, जायज है, बिल्कुल शादी हो सकती है। तो मां बाप ने पूछा कि बेटा तुम किसी खाते पीते घर के लगते हो और हम छोटे से एक हलवाई हैं, ये मिठाई की हमारी छोटी सी दुकान है, हमारा तुम्हारा मेल कहां होगा? तो वो शख्स ने कहा, इन बातों को मैं नहीं मानता, आप मुझे अपनी रजामंदी बताएं। तो मां बाप हैं, उन्होंने कहा कि बेटा अगर हम हामी भर भी लें, लेकिन उसके लिए तुम्हारे बड़ों से मिलना जरूरी है। तो जानते हो ये जवान क्या कह रहा है? क्या? ये कह रहा है, मेरा कोई बड़ा नहीं, मेरे मां बाप एक हादसे में मर चुके हैं, लिहाजा जो भी कुछ बात है वो आपने मुझसे ही करनी है, हां या नहीं। दोनों मियां बीवी ने अपनी एक दूसरे की तरफ देखा और अहमद हामी भरी।
क्योंकि वो खाते पीते घर का था, और वो कह रहा है कि मैं इस चीज को नहीं मानता कि अमीरी और गरीबी। इन्होंने हामी इसलिए भर दी कि लैंडलॉर्ड है, गाड़ी वाड़ी पास है, होता है ना कि बच्ची के मुस्तकबिल के लिए। इन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, हमें तुम्हारी जबान पे भरोसा है और हम शादी के लिए तैयार हैं, एग्री हैं। ये खुश खुश वहां से उठा है अहमद, जाने लगा, और जाने से पहले ये दरवाजे तक पहुंचा है, पलटा और पलटने के बाद कहता है लड़की से, सुनो, क्या ये मुनासिब है कि हम शादी से पहले एक मुलाकात कहीं बाहर कर लें? लड़की से कह रहा है। तो लड़की कह रही है कि देखें, जब हम शादी करने ही जा रहे हैं तो फिर बाहर मुलाकात का क्या फायदा? इसने कहा कोई बात ऐसी है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। अच्छा। तो वो कह रही है कि बताएं। कहता है ऐसे माहौल में नहीं, आप मुझे कल मिल रही हैं मगरिब के बाद, जो हम खाना बाहर खाएंगे, और खाना खाने के बाद जो बात मैं तुमसे करना चाह रहा हूं वो बात करके मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे ड्रॉप कर दूंगा। अहमद, पॉइंट डिसाइड हो गया। दिन गुजरा, मगरिब हुई, मगरिब के बाद वो लड़की पॉइंट पे पहुंची जहां की टाइमिंग सेट थी। वो गाड़ी लेके वहां टाइमिंग पे पहुंचा है, पॉइंट पे देखा तो लड़की खड़ी हुई है। ये उतरा, उतरने के बाद गया, गाड़ी का दरवाजा खोला, खुद जाके इसने दरवाजा खोला, लड़की को आगे बिठाया, दरवाजा बंद किया। अब ये एक रेस्टोरेंट में चले गए, वहां जाके बैठे, टेबल लगी हुई है, बैठे। अब ये लड़की से मुखातिब हुआ है, कहता है अब चूंकि हम शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, तुम मेरी बीवी हो जाओगी, मैं तुम्हारा शौहर हो जाऊंगा, लेकिन मैं कोई भी ऐसी बात तुमको डार्क में नहीं रखना चाहता, तुम्हें खुलासे तौर पे बता देना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। तो लड़की ने कहा अरे तुम कौन हो? मैंने तुम्हें देखा, तुमने मुझे देखा, बस खत्म। मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि तुम्हारी जात क्या है, तुम पीछे से कौन थे। वो कह रहा है नहीं, तुम नहीं समझी, मैं अपना बताना चाह रहा हूं कि मैं कौन हूं। तो लड़की ने कहा कि ठीक है, खाना बाद में खाएंगे, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। अहमद, अब ये दोनों बैठे हुए हैं। लड़की ने कहा कि तो फिर ठीक है, बताओ कि तुम कौन हो। इसने, लड़के ने कहा कि सुनो, सुन सकोगी, और अगर सुन लोगी, मैं तुम्हें बता भी दूं तो मुझसे ये वादा करो कि तुम ये बात किसी से शेयर नहीं करोगी, किसी और को बताओगी नहीं। वो कहती है अरे भाई नहीं बताऊंगी, पहले मुझे बताओ तो सही। अब ये बताने जा रहा है अहमद लड़की को। कहता है तो फिर सुनो, जो मैं तुम्हें दिखता हूं और जो मैं तुम्हें दिख रहा हूं, मैं ये नहीं हूं। लड़की हंस रही है, कह रही क्या मजाक कर रहे हो? कह रहा मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं कि मैं जो दिख रहा हूं वो नहीं हूं। तो लड़की ने कहा तो फिर कौन हो? जानते हो लड़का क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैं एक जिन हूं। लड़की ने कहा क्या? कहा मार के हंसी है और हंस रही है। तो इसने कहा सुनो, तुम हंसी जा रही हो, अरे भाई जो मैं कह रहा हूं वो सीरियस है, और सुनो कि मैं एक जिन हूं। इसने कहा अच्छा तुम जिन हो तो सुनो, मैं भी चुड़ैल हूं। एक होता ना मजाक। हाँ। उसने मजाक में कहा कि अगर तुम जिन हो तो मैं चुड़ैल हूं, हमारा मिलाप कैसा रहेगा? तो लड़का कह रहा है, कह रहा तुम नहीं समझी, तुम मजाक ही समझ रही हो। मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूं कि मैं इंसान नहीं हूं, मैं जिन हूं। अब लड़की थोड़ी सी सीधी हुई, कह रही अच्छा अगर तुम जिन हो तो मैं 3 तक गिनूंगी, अगर तुम यहीं रहे तो तुम जिन नहीं हो, और अगर तुम गायब हो गए तो तुम जिन हो। यानी मजाक में उससे कह रही है। अब इसने काउंटिंग शुरू करी, 1 वो मौजूद है, 2 वो मौजूद है, 3 वो मौजूद है। लड़की ने कहा देखा
मुझे मालूम था तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, और अगर तुम जिन होते तो गायब हो जाते। तो जानते हो वो क्या कह रहा है? कह रहा गायब मैं इसलिए नहीं हुआ कि तुम डर जाओगी, और मैं जिन हूं, मैं तुम्हें ये फिर कह रहा हूं। तो लड़की कह रही है मुझे यकीन नहीं आ रहा। कह रहा अच्छा तो फिर करो काउंटिंग। अहमद, लड़की ने कहा 1, वो मौजूद है। लड़की ने कहा 2, वो मौजूद है। लड़की ने कहा 3, वो गायब हो गया। अहमद, अब वो जब असली में जिन था, वो जिन था, वो जिन था अहमद, वो गायब हुआ। इसने देखा और चीख मार के ये बेहोश हो गई। अब जब इस लड़की को होश आया है अहमद, तो ये अपने घर में है। तो होटल इंतजामिया ने पहुंचा, हाँ, पहुंचा दिया उसको। पहले हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल से वो उसको होश में लाया। होश में लाने के बाद उसने अपने घर का पता बताया और हॉस्पिटल वालों ने उसे घर पहुंचाया। अब ये लड़की जब घर पहुंची है, कांप रही है। इसकी मां ने कहा अरे बेटा, तुम तो हमें कह के गई थी कि तुम साथ जा रही हो, लेकिन जब तुम वापसी आई तो वो साथ नहीं था, हॉस्पिटल का अमला साथ में था। हुआ क्या? तो मां से कह रही है, मां का हाथ पकड़ लिया और कह रही है मां, जो मैं बताऊंगी तो तुम सुन नहीं सकोगी। मां कह रही है अरे बेटा बोल, क्यों बहलियां बुझवा रही है? मां बैठी है और बाप भी बैठा है। लड़की अपने मां बाप को बता रही है कि जो शख्स हमारी दुकान से मिठाई लेके जाता रहा, जो शख्स आपको दवाई की शीशी देके गया, जिसकी दवाई पीने से आपको आराम आया, जो मुझे बाहर खाना खिलाने ले गया, वो जिससे मेरी शादी तय हुई, वो जानते हो वो कौन है? मां ने कहा बेटा कौन है? लड़की ने कहा अम्मी, वो इंसान नहीं था, वो जिन था। उसकी मां ने कहा क्या कह रही हो? बोले हाँ अम्मी, मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन जब वो मेरे सामने बैठे बैठे गायब हुआ तो मुझे यकीन आया कि ये वाकई इंसान नहीं, जिन है। अहमद, जानते हो इन्होंने क्या किया? माँ बाप ने क्या? माँ बाप ने यह फैसला किया। रात गुजरी, दिन निकला। दिन निकलने के बाद सबसे पहली फुर्सत में उन्होंने अपना वो घर छोड़ा जहां वो थे। इन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, जरूरी सामान लिया और जगह छोड़ के दूसरे शहर चले गए। इतना डर गए थे, जाहिर सी बात है, डर गए, जिन है। बिल्कुल दूसरे शहर चले गए। और मां ने यह फैसला किया, मां बाप ने, कि जितनी जल्दी हो सके इसकी शादी करा दी जाए। अहमद, जहां वो रहने के लिए दूसरे शहर गए, वहां पहुंचते ही 2 दिन में इनको एक रिश्ता आया। 2 दिन हुए इन्हें कहीं और शिफ्ट हुए। उस 2 दिन में उस घर में रिश्ता आ गया। 2 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर अंदर रिश्ता आ गया। मां ये सोच रही है कि जितनी जल्दी हो सके इस बच्ची के हाथ पीले करा के इसको इसकी घर की कर दो। ऐसे ही हुआ अहमद, शादी हुई। अहमद हॉल से फारिग हुए। ये सब कुछ बहुत जल्दी हो गया, जल्दी हो गया, झटपट निपटाया है माँ बाप ने। शादी वादी करा दी बच्ची की। अब बच्ची रुखसत होके अपने घर गई, हाँ। यानी ससुराल चली गई। शादी की पहली रात है अहमद। लड़की बेड पे बैठी हुई है घूंघट डाल के। दूल्हा अंदर आता है। दूल्हा आया, बेड पे बैठा है। बेड पे बैठा, अब लड़की का इसने घूंघट उठाया है। घूंघट उठाया, अब रस्मन होता है ना, जो शुरू की जो बातें होती हैं, पहली बात, पहली मुलाकात, उसने घूंघट उठाया, लड़की को देखा। लड़की ने आंख उठा के इसको देखा। अब एक शौहर अपनी बीवी से मुखातिब है और उससे क्या बात कर रहा है। वो कह रहा है कि सुनो, अब तुम चूंकि मेरी जोजियत में हो, मेरी बीवी हो, यह बात मेरा पूछना मुनासिब तो नहीं है, लेकिन होता है, एक उम्र होती है जो मैंने भी गुजारी है, जो तुमने भी गुजारी है। मैं ये पूछना जरूरी समझता हूं, मुझे ये बताओ, क्या मुझसे पहले तुम्हारी जिंदगी में कोई शख्स आया? इसने गर्दन से मना किया कि नहीं। उसने फिर पूछा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि मुझसे पहले
कोई मर्द तुम्हारी जिंदगी में आया जो तुम्हें अच्छा लगा हो और तुम उसको अच्छी लगी हो? उसने फिर गर्दन से मना किया, नहीं। तो वो जो सामने शौहर बैठा हुआ है उसका, वो उससे कह रहा है गर्दन से नहीं, मुझे हां या ना में जवाब चाहिए। क्या तुम किसी को पसंद थी? तुम्हें कोई पसंद था? हां या ना में जवाब दो। तो लड़की कह रही है कि नहीं नहीं नहीं। 3 दफा उसने मना किया कि नहीं। तो जानते हो जो सामने शख्स बैठा है वो क्या कह रहा है? क्या? अहमद, उसकी एकदम आवाज चेंज और एकदम चेहरा चेंज। अब जब चेहरा चेंज हुआ तो वो कौन शख्स बैठा है मालूम? कौन? वो वही शख्स बैठा है जो उसके बाप को दवाई देके गया था, जो उसकी दुकान से मिठाई लेके जा रहा था, जो जिन बन के वहां से रेस्टोरेंट से गायब हुआ था। ये वो शख्स सामने बैठा है और जानते हो इससे क्या कह रहा है? क्या? उंगली इसकी तरफ करके कह रहा है, झूठी, तू झूठ बोल रही है। अहमद, वही जिन आ गया। वही जिन, वही चेहरा, आवाज उसकी बदली हुई और लड़की को यह कायल कर रहा है कि तू झूठ बोल रही है। अब जब इसने चीख मारी है तो उसने अपना हाथ लड़की के मुंह पे रख दिया। खामोश, खामोश। तू क्या सोच रही थी? अगर एक शहर से दूसरे शहर आ जाएगी तो क्या मैं पहुंच नहीं सकता? बिल्कुल पहुंच सकता हूं, जैसे मैं पहुंच चुका हूं। कहीं भी चली जाती मैं तेरी जान ना छोड़ता। और सुन, अब क्यों कि मैं तेरा शौहर हूं और तू मेरी बीवी है, मुझे अब तुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। ये बोल के उसने उसके चेहरे से हाथ हटाया है अहमद। तो जानते हो क्या हुआ? क्या? जितनी देर उसने उसके चेहरे पे हाथ रखा था उतनी देर में वो लड़की का दम निकल चुका था, मर गई। हाथ ऐसे? बिल्कुल पैक कर दिया नाक और मुंह उसका, जो बंद किया उसने, तो उसका दम घुट गया और लड़की का दम निकल गया। जाहिर सी बात है वही जिन उसके सामने खड़ा हुआ एक। बिल्कुल खौफ से मर गई। खौफ से बढ़कर वही यार।